नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और एक प्लांट और मेरे हाथ में आप देख रहे हैं जो कि रूट रॉट हो चुका है। और रूट रॉट होने के बाद भी मैं देखी इसमें इसको सडनली ही नज़र पड़ गई, क्योंकि इसका सिर्फ नीचे का पोर्शन ही रॉट हुआ है और ऊपर आप देखेंगे तो ये काफ़ी मजबूत सा है। और जितना पोर्शन निकला था वहाँ से, जहाँ से हम छू के देख सकते हैं, वहाँ से तो बिल्कुल भी इसका पिलपिलापन पता नहीं चल रहा था। बहुत ही सॉलिड है। ये तो मिट्टी मुझे फूला फूला सा दिखाई दिया और मिट्टी लूज़ दिखाई दी, तो मैं पता नहीं क्यों मुझे हुआ कि उसको दबा के देखी तो मैं मिट्टी अंदर की ओर धंस रही है। मैं बोली भाई इतना बड़ा रूट है, फिर मिट्टी अंदर क्यों धंस रही है। तो उंगली से मैंने देखा तो ये तो अंदर पूरा पोला था। तो मैं फटाक से इसको निकाल के देखी तो उसका रीज़न ये था कि ना तो गीलापन लग रहा था, ना गंदा लग रहा था। कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि पूरा गला हुआ पोर्शन में मैं हाथ डाली हूँ, सूखा सूखा सा लग रहा था। तो मैं देखी तो दोस्तों ऐसा भी होता है। देखिए ये क्या होता है, इसकी इनकी सेल्फ हीलिंग पावर होती है। ये सभी में होता है, जितनी भी प्राकृतिक हैं, लाइव हैं, जो प्लांट हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, सब में उनका एक हीलिंग पावर होता है, जो वो स्वयं से वो हील कर लेते हैं अपने घाव को। तो उसी प्रकार से अडेनियम में भी अपने आप को सेव करने का रहता है। एक समय तक ख़राब होता है, उसके बाद वो स्वयं ही सुधर जाता है। और उसका उदाहरण मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और इसका दूसरा है कि मैं थोड़ा सा साफ़ की हूँ तो इसके कुछ जड़ निकल गए हैं, बाकी इनमें फाइब्रस रूट भी बन गए हैं। इनके फाइब्रस रूट तैयार हो गए हैं गलने के बाद भी। मतलब इनको लगना था तो जिनके साथ में है ये लग गए होते, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें कहीं चोट लगी होगी या कोई प्रॉब्लम रहा होगा तो फंगस आ गया था। लेकिन ये पौधा इतना मजबूत है और काफ़ी हेल्दी, और मतलब ये लगभग मैं जितना अनुमान लगा सकती हूँ ये 3 साल का मेरा प्लांट है। 3 साल का पौधा है और रेड और ब्लैक शेडेड इसमें फ्लावर आते हैं, ट्रिपल पेटल के। और इस तरीके से मैंने इसमें कोट डाल रखा है इनका। तो ये काफ़ी मजबूत और बड़े प्लांट थे, मेरे हाथ की साइज़ से आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है, इस तरह से ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे थे और लग भी गए थे। तो इनकी मैं जो दूसरी बता रही हूँ कि जगह जगह से आपको फाइब्रस रूट निकले हुए दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे बहुत सारा फाइब्रस रूट निकला है। ये दिखाना चाह रही थी आप लोग को कि ये खुद से हील हो जाते हैं, उसके बाद इनके फाइब्रस रूट बनते हैं। और इनको मैं यदि अभी नहीं निकालती तो ये इसी तरह से तैयार हो जाते हैं और इनका नया कॉर्डेक्स बन जाता है, जहाँ से ये रूट्स निकल रहे हैं। और ये अंदर वाला हिस्सा इसी तरह से खोखला रह जाता। और ये जो ब्लैकिश दिख रहा है ये इनका सूखा हुआ पार्ट है, जो ख़राब हुआ था गल के, वो इनका सूख गया है। अपने आप ये धीरे धीरे सूखता रहता। अभी तो कुछ वहाँ से वेस्ट झड़ा भी है, उसके बाद एक समय के बाद ये सारे के सारे उसी में डिज़ोल्व हो जाते हैं मिट्टी के साथ, जो सूखे हुए पार्ट है। और हम कभी भी खोलते तो हमको इस तरह से वो खोखला दिखाई देता। तो कुछ इस तरह से ये प्लांट था दोस्तों। और फाइब्रस रूट देखेंगे तो बहुत अच्छे से निकला हुआ, इसमें भी निकला है, इस तरफ का कुछ टूट गया है। और दिखाऊँ आपको तो इधर भी निकला हुआ है, ये देखेंगे, ये देखिए, ये फाइब्रस रूट है जो यहाँ पर दिख रहे हैं। ये रूट निकले हुए हैं। और इसी तरह से यहाँ भी रूट निकला हुआ है कॉर्नर पे, ये तो निकले हुए ही हैं। और इसमें भी निकला हुआ है वाइट, ये भी रूट है और 2-4 टूट गए। और इस तरफ भी रूट निकले हुए थे यहाँ पर। और ये चारों तरफ से इसके रूट की स्टार्ट हो गई थी, देखिए आप ऐसे। ये तो ये हील होके खुद से पौधा तैयार हो जाता है। अब चूंकि मैं निकाल ली हूँ और फाइब्रस रूट निकल गए हैं, ये तो तुरंत लग जाएंगे। लेकिन अब मैं इसको इस तरह से मेरे हाथ में आया है, नीचे का पूरा पोर्शन साफ़ हो गया है। तो अब मैं जैसा काम करती हूँ उसके हिसाब से मैं इसको ऐसे तो रखूँगी नहीं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय से मैं लगा रही हूँ तो इनको मुझे पता है कि क्या करना है और कैसे इनकी खूबसूरती बढ़ सकती है। तो इनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अब मैं क्या करूँगी कि फाइब्रस रूट का इसका मोह छोड़ करके कि ये तो रेडी हो गया है, जैसे ही लगाऊंगी लग जाएगा, बस थोड़ा सा नुकसान होगा, थोड़ा सा लेट ग्रोथ ही स्टार्ट होगा इसमें। लेकिन मैं इस फाइब्रस रूट को ही कट नहीं करूँगी, मैं इसको पूरा ही वहाँ तक कट कर दूँगी जहाँ तक कि ये फंगस की चपेट में आया है। आपको दिखाऊँ तो धूप इधर से इस तरीके से। तो ये देखिए ये पूरा सॉलिड है, सेल्फ हीलिंग होता है बोली हूँ तो उसका ये है इसका प्रमाण कि आप इसको करेंगे, दबा के देखेंगे तो कुछ भी दबाव महसूस नहीं होगा, साफ़ सुथरा है पूरी तरीके से। ये
ऐसे दबाएंगे तो भी ये कहीं से प्रेस नहीं हो रहा, वाइट हो गया है, पूरा पोर्शन साफ़ सुथरा है। तो जहाँ तक ये ख़राब हुआ है वहाँ तक इसको मैं कट करके अलग कर दूँगी। मतलब जहाँ तक आपको मैं दिखा पा रही हूँ तो यहाँ तक है, यहाँ तक से अगर मैं इसको कट करती हूँ तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन मेरा सेफ़ है। तो मैं इसको यहाँ से किनारे से धीरे धीरे जितना कट सकता है इसको एक राउंड से कट कर दूँगी और इसको मैं रूट ट्रेन कर दे रही हूँ। रूट ट्रेन करने से क्या होगा दोस्तों कि नेक्स्ट ईयर जब हम करेंगे तो इसके रूट्स काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। और रूट ट्रेन प्लांट का तो आप खूबसूरती जानते ही हैं, हम अपने अच्छे भरे प्लांट को कट करके रूट ट्रेन करते हैं। लेकिन मेरे पास हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि मुझे रूट ट्रेन करने के लिए अपने फ्रेश प्लांट को कट नहीं करना पड़ता और इस तरह से कुछ प्रॉब्लम रहता है, कहीं से कुछ सूखा हुआ है, कहीं कुछ गला हुआ है। तो ऐसे प्लांट्स जब मेरे हाथ में आते हैं तो मैं उनको जल्दी से रूट ट्रेन कर देती हूँ और मेरे पास रूट ट्रेन वाला प्लांट तैयार हो जाता है। भले ही उनके विकास धीरे होते हैं, बहुत देख करके मैं नहीं करती हूँ। समस्या है तो उस समय कट कर दिए, हमारा रूट ट्रेन का भी काम हो गया, हमारा पौधा भी सेफ हो गया। और ये जो फाइब्रस रूट निकल रहे हैं मतलब ये अभी प्रोसेस में है, डेवलपमेंट टाइम है इनका, ये फेवरेबल टाइम है हमारे प्लांट के लिए। रूट ट्रेन करना है तो भी, रिपोर्टिंग करनी है तो भी, किसी भी प्रकार से। तो अब मैं इसको कट करके सेव करके आपको एक बार दिखाती हूँ। उसके बाद 2-4 दिन बाद मैं इनको रिपोर्ट कर दूंगी, सूख जाएंगे। तो अंदर तो सूखा हुआ हिस्सा है, सूखे हुए हिस्से को मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं यहाँ से इसको कट करूँगी और मैं ट्राइपॉड लाना भूल जाती हूँ दोस्तों, रखा है। तो चलिए मैं इसको कट करके आपको दिखा रही हूँ और थोड़ा सा इसमें मैं आपको वो टेक्निक भी दिखाऊंगी जिसमें हमको जड़ या हमारे चारों तरफ से हमको इस तरह से फाइब्रस रूट नहीं चाहिए और उनके जो रूट ट्रेन के हिस्से हैं और हमको कुछ गिने चुने रूट्स चाहिए जितनी हमारे कॉर्डेक्स की गहराई है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको कैसे रूट के लिए व्यवस्था करनी है वो भी मैं बता रही हूँ आपको। चलिए इसको मैं साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इस पौधे को कट कर लिया है दोस्तों और ये इसका ड्राई वाला पार्ट है जो पूरी तरह से सूखा हुआ है और वाइट भी है। और ये बराबर करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा काटना पड़ गया क्योंकि इसके एक साइड से 2 निकली हुई थी, ऐसे 2 जड़ ज़्यादा निकली हुई थी जिस पे ये फाइब्रस रूट बना हुआ था। तो ये बहुत मोटा था और इसको मैं अगर यहाँ से कट करती तो ये गला हुआ हिस्सा रह जाता। तो इन सब को साफ़ करने के चक्कर में मुझे एक बड़ा हिस्सा कट करना पड़ा। तो कोई बात नहीं, और प्लांट जो अब तैयार होगा तो अब शेप में तैयार होगा। वैसे ये डी शेप हो रहा था, मैं इसको करके देखी 2-3 तरह से, लेकिन शेप मेरा डी शेप हो रहा था और रूट बनने के बाद भी, वो ट्रेन होने के बाद भी ख़राब दिखता। तो मैं इस तरह से इसको शेप में लाने के लिए काफ़ी बड़ा हिस्सा इसका कट कर दी और जितना गला हुआ था हिस्सा वो ये है दोस्तों। और जहाँ से ये रूट निकल रहे थे ये भी आप देख रहे हैं, ये फाइब्रस रूट निकले हुए हैं, ये भी निकला हुआ है। मतलब इसका जो मेन पार्ट है अंदर का जो हड्डी वाला हिस्सा है ये यहाँ से गला हुआ था बेतरतीब, यहाँ से भी गला था, इसके अंदर से भी गला था, लेकिन ये पार्ट नहीं गल पाया था। तो ये पार्ट नहीं गल पाया था तो ये बहुत अच्छे से मतलब सॉलिड है एकदम। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इनका बेस जो है, जो बाहरी खोल होता है, बाहरी खोल तक इसका फंगस नहीं आया। अंदर ही पूरा गला देता है दोस्तों। पिछला प्लांट जो ख़राब हुआ था वो पूरा का पूरा अंदर पोर्शन गला दिया था, लेकिन पता नहीं इसकी क्या बात थी जो कि ये बीच का ये हड्डी वाला हिस्सा बच गया है इनका और ये वाला हिस्सा भी सुरक्षित है। इसकी वजह से ही यहाँ पर जल्दी से इनके फाइब्रस रूट बनने शुरू हो गए थे। ये फाइब्रस रूट तैयार हो गए थे और ये हीलिंग कंडीशन में था। तो इस तरह से मैं इसको साफ़ कर दी हूँ अपने हिसाब से दोस्तों, और मुझे जहाँ तक ठीक लगा तो यही बता रही थी मैं कि ये रेसे जो दिख रहे हैं आपको, ये फाइब्रस रूट के, ये इसलिए तैयार हो गए थे कि प्लांट यहाँ से हील हो गया था और ये सही था इसका पोर्शन। तो ये मैं सारे अलग कर दी हूँ। अब मेरे पास जो बचा है वो सॉलिड पोर्शन बचा हुआ है। ये काला ज़रूर दिख रहा है लेकिन इसको कट करने के चक्कर में पूरा हो जाएगा और इसको गड्ढा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हील हो चुका है क्योंकि हम वैसे भी कट करके पूरे इस पोर्शन को भी डालेंगे तो इसी तरह से ये ड्राई होता है और ड्राई होने के बाद साइड से ही जड़ें निकलती हैं। जड़ें यहाँ से नहीं निकलेंगी। जड़ें यहाँ से तब निकलती हैं जब हम सारे के सारे मिट्टी में घुसा देंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक बेस देंगे थर्मोकोल का या किसी भी पत्थर का, इसकी साइज का, तो जिससे इसके साइड में सारी फाइब्रस रूट निकलेंगी और उन्हें ट्रेन करके हम अपने मनपसंद आकार में ढाल लेंगे। तो अब ये तो एक हो गया कि इसको मुझे अब फंजीसाइड लगा करके इसको रख देना है। लेकिन अब मुझे जड़ चाहिए, तो जड़ कहाँ से निकलेगा फाइब्रस रूट? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आपने देखा होगा, मैं अभी अपना वीडियो तो नहीं बनाई हूँ, मैं जैसा करती हूँ वो बता रही हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, अब ये कटिंग जो हुई है वो बराबर कटिंग हुई है, आप देख रहे हैं ये बराबर कटिंग हुई है सब तरफ से। अब मैं इसको क्या करती हूँ, फंगीसाइड लगाने से पहले इस किनारी को पूरी की पूरी कट करते हैं, पूरी की पूरी यहाँ से तिरछे लेकर के यहाँ से
हाफ इंच के घेरे में हम इसको कट कर देते हैं, इसलिए कि यहाँ से जड़ें निकलेंगी और हम यहाँ पर को कवर कर देंगे किसी सॉलिड बेस से, तो यहाँ से जड़ें निकलेंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक क्या, मतलब करते करते अपने आप आ जाता है। तो यहाँ से हमको उसी जगह को हम पूरी गहराई में नहीं काटेंगे, ब्लेड पकड़ के पूरा यहाँ से यहाँ तक का कट नहीं करेंगे एक घेरे में पूरा एक जैसा। अब इसको हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमको रूट चाहिए सिर्फ उतने ही पोर्शन को छोटे छोटे एरिया में कट कर देंगे। मतलब उतना एरिया कट करेंगे जैसे गैप कर करके, जैसे ये जितना बड़ा एरिया है गोल घेरा, अब मुझे यहाँ पे 10 जगह से रूट चाहिए, तो मैं इसमें 10 स्पॉट बना दूँगी। 1 2 3 4 5, इधर से 6 7 8 9 10। 10 चाहिए तो मैं 10 बना दूँगी, 6 चाहिए तो मैं 6 बना दूँगी, 6 जगह से जहाँ से रूट चाहिए। तो मैं इस प्लांट साइज़ के हिसाब से ये तय करूँगी कि मुझे कितने रूट चाहिए, और जितने रूट चाहिए उसके हिसाब से ही मैं इसमें हल्का हल्का सा इस एरिया को छील दूँगी। छील दूँगी कहने का मतलब थोड़ा सा गहरा लेकर के तिरछा कट कर दूँगी, तो जो जड़ें डेवलप होंगी वो यहीं से होंगी और यहाँ से नहीं होंगी। इनको हम सॉलिड बेस में ऐसे बैठा करके लगाएंगे, तो जहाँ जहाँ से ये तिरछा इस तरह से कट रहेगा वहाँ पर ये जड़ें बनेंगी। अब मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ। मुझे इसमें लग रहा है कि मैं कितने बना सकती हूँ गैप में। मुझे मोटा मोटा रूट चाहिए होगा तो बाद में वो रूट हम कट भी कर देते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 मैं इसमें निकाल के देखती हूँ। 8 बना करके देख रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ उस पोर्शन को अलग करके। तो ये कट मैं लगा ली हूँ दोस्तों। एक राउंड से तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, इसका ये वाला पार्ट हार्ड है। तो मैं देखिए इस तरह से शेप में कट कर दी हूँ, जहाँ जहाँ से मुझे रूट चाहिए। सब तरफ मैं नहीं की, लेकिन हल्का सा हाफ इंच का घेरा बना करके निकाल दी हूँ। तो इस तरह से मेरे इसमें बने हैं 6 7 बन गए हैं, 6 7 बन गए हैं। ऐसे मैं गोल गोल घेर के निकाल दी हूँ। और वैसे भी जहाँ से ज़्यादा रूट होगा हम वैसे भी सफाई करेंगे दोस्तों। तो मैं पूरे तरफ से ना निकले इसलिए इस तरह का उपाय की हूँ। तो आप भी इस तरीके से आप रूट ट्रेन करते समय ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ आपने स्पेस छीला है वहीं से ही रूट निकलेंगे, बाकी सब जगह से नहीं निकलेंगे। बाकी को हम पैक कर देंगे, थर्मोकोल वगैरह लगा करके इसको सेट कर देंगे। उसके बिठाने के बाद में लेंगे तो रूट इसके बाहरी पोर्शन से इस तरफ से ऐसे बाहर फेंकेगा तो वो शेप में आ जाएगा। जब भी मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। अब इसको 2-3 दिन के लिए मैं फंगीसाइड लगा करके अपने शेडी एरिया में रख दे रही हूँ, जहाँ धूप ना पड़े। इसको सुखाना नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। धूप से बचाना है, छाया में रखना है, हवा से इसको सुखाना है, इसको धूप से नहीं सुखाना है। तो इस तरह से ये मेरा एक रूट ट्रेन वाला प्लांट तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो प्लांट और पेड़ पौधे हैं तो थोड़ा बहुत आशा निराशा लगी रहती है, लेकिन हर निराशा के पीछे आशा की किरण होती है। तो उसी प्रकार से मेरा ये भी प्लांट है, सेव हो गया है। तो वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।